हेलो गाइस। टुडे हम क्या करेंगे, आज सिंपल सा ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे अपने कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीरीज में मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें ये मेथड यूज करते हैं आपको मोस्टली, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर लाइक है मैं उनको आज सॉल्व करूंगा। तो उनसे सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया, कुछ बेसिक कंडीशन जो आपको याद रखनी है जिससे सवाल सॉल्व हो सके। तो मोस्टली आपका जैसे डीएलएमआर टेस्ट है, इसमें UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू के ये आना चाहिए। के यदि 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और यदि के की वैल्यू 1 आ जाती है तो टेस्ट फेल हो जाएगा आपका, है ना। एंड सेकंड आपका रेबिस टेस्ट लगता है। रेबिस टेस्ट में ये फॉर्मूला है एन UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू के, यदि के 1 से, बस इस कंडीशन के अलावा ये सारे के सारे अपोजिट है। यहाँ पर 1 से छोटे पे डाइवर्जेंस है, यहाँ 1 से बड़े पे आपका 1 से बड़े पे डाइवर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस। इस कंडीशन के अपोजिट में सारी चीजें याद रखनी है कि मतलब यहाँ पर क्या है, 1 से छोटा डाइवर्जेंस है तो यहाँ 1 से छोटा कन्वर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंस मतलब ये भी टेस्ट आपका 1 पे फेल होगा, ये भी 1 पे फेल होगा, ये भी 1 पे फेल हो जाता है, ये करके कंडीशन से। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। उस कंडीशन के बाद यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूंगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर मैं ये या ये कंडीशन अप्लाई करूंगा। अब तो इन कंडीशनों को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो पता चलेगा। मैं प्रॉब्लम्स लेके चलता हूँ जिससे प्रॉब्लम से आपको नई चीज पता चलेगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे एक प्रॉब्लम है अपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है जो पेपर में पूछ रही है, जैसे अपना 1 अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ऐसे करके ये सीरीज दे रखी है। तो अब इस सवाल को हमसे कह रहा है सीरीज में कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट, सिंपल। तो सिंपल सा देखो हमारे पास इसका UN टर्म्स निकलेगा, क्या निकलेगा, UN टर्म्स निकालना है। तो UN टर्म्स निकालने का तरीका, क्योंकि टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ सिंगल टर्म्स है, यहाँ डबल टर्म्स हो गए, यहाँ 3 टर्म्स हो गए, तो जो UN टर्म्स आएगा वो एक अपना सीरीज फॉर्मेट में आएगा, मतलब एक सीरीज फॉर्मेट में आएगा। सीरीज का मतलब यहाँ पर जो UN टर्म्स निकालोगे, जैसे यहाँ पे सिंगल था, यहाँ 2 टर्म्स हो गए ऊपर 2 नीचे, तो फिर यहाँ क्या होगा 1 2 3 1, वैसे टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लास्ट टर्म है वो तो यहाँ लिख लो सीधे सीधे, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऐसे करके एंड 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख दिया, है ना। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अब यहाँ पर इसका एंड टर्म्स क्या आएगा, तो याद रखना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो जिसमें a अपना पहला टर्म्स होता है, यहाँ पे 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना डिफरेंस, 1 और 3 में डिफरेंस किया, 3 और 5 में डिफरेंस कितने का 2, सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे मिला 2n माइनस 1 आएगा, तो यहाँ 2n माइनस 1, क्योंकि हर टर्म्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब वही लॉजिक यदि मैं इसमें लगाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2 दे रखा है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना डिफरेंस 2 का, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आपका 2n आएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ये 2n का स्क्वायर। तो ये आपका UN आ गया। यहाँ से आपका क्या पता चल गया, ये आपका UN टर्म था क्या, बाय यूजिंग ये फॉर्मूला आपने यूज किया, जिसमें u ये अपना फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, ये डिफरेंस होता है, और n की वैल्यू रखनी नहीं होती है, डिफरेंस होता है ये। अब सिंपल से UN आ गया, अब हमको निकालना पड़ता है UN प्लस 1। UN प्लस 1 आपको हर सवाल में डीएलएमआर टेस्ट से स्टार्ट करनी है, एक तरह से ये सोच लेना बस सिंपल। यदि आपका सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है या क्वेश्चन में फैक्टोरियल नोटेशन है तो वो डीएलएमआर से होता है। अब ये सीरीज फॉर्मेट में था इसलिए UN निकाला, UN प्लस 1। तो UN प्लस 1 में क्या था, ये पूरा का पूरा लिखना है यहाँ पर, जैसे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n का स्क्वायर। ये तो यहाँ तक तो लिख लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसमें एक आगे टर्म लिखना है। आगे में क्या करना है, जो n है उसकी जगह पे हम n प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे n की जगह पे, इस n की जगह पे n प्लस 1 पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2n प्लस 1 आएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। अपन यहाँ पे रखूंगा तो मैं 2n प्लस 2 हो जाएगा। मतलब मुझे सिंपल से क्या करना है, जैसे यहाँ 2n प्लस 1 माइनस 1, इसको कैलकुलेशन करना है, ये लाइन आएगी। ऐसे यहाँ पर आपका 2
n प्लस 1 पुट किया, कैलकुलेशन की, तो ये आएगा, ये आ गया। तो ये un आ गया, ये un प्लस 1 आ गया। अब हम यूजिंग डीएलेम्बर्ट टेस्ट, तो डीएलेम्बर्ट टेस्ट क्या है फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, है ना। तो सिंपल सा तरीका है, जो आपने n की जगह पे n प्लस 1 रखा है वो वाला टर्म, मतलब n की जगह पे n प्लस 1 टर्म रखा है हमने, तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, ये यही तो है बस। तो बस इसको यहाँ पर उल्टा करके लिख देंगे, क्या रख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। इसको उल्टा करके लिखने का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे सिंपल, और कुछ नहीं करना है। un अपॉन un प्लस 1 में un प्लस 1 का जो डिजिट है लास्ट वाली, उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे रख देंगे। नीचे रखने के बाद सिंपल, अब यहाँ पे हमने क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पुट करनी है, तो इंफिनिटी के लिए हमको क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहाँ से मैंने 2n कॉमन निकाला, 2n कॉमन निकाल लिया, तो 2n का स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी मैंने 2n कॉमन निकाला, तो 2n स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आ गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर 2। अब यहाँ पर पुट करेंगे, तो मैं सिंपल बता देता हूँ, अपॉन में इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, अपॉन में इंफिनिटी है तो 0, तो जिससे क्या होगा, मेरे पास ये वाला 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो देन यहाँ पर मेरा जो आंसर 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये 1 आ गया, अब 1 आ गया, तो 1 आने पर अपना डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। अब 1 आने पर डीएलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम आगे क्या करते हैं इसमें, अब सबसे बड़ी चीज, एक चीज याद रखना, अब आगे इसमें या तो मैं रेबिस टेस्ट लगाऊंगा। अब रेबिस टेस्ट लगाते हैं, चलो रेबिस टेस्ट लगाते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, देखो अब अपना, क्योंकि अपने पास जो un अपना यहाँ से un अपॉन un प्लस 1 आ गया, 1 आने पर फेल हो गया अपना डीएलेम्बर्ट टेस्ट। फिर यहाँ लिखेंगे यूजिंग रेबिस टेस्ट, यूजिंग रेबिस टेस्ट, तो रेबिस टेस्ट क्या बोलते हैं, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये फॉर्मूला अपना यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें हमको वैल्यू क्या डालनी पड़ती है, इसमें हमें वैल्यू देखो, तो यहाँ पर मेरे पास ये un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ये वाली है, याद रखना हमेशा, ये वैल्यू डाली जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये करके, है ना, un अपॉन un प्लस 1 जो आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया था ना, वो वैल्यू यहाँ पर सीधे ये है, वो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करके यहाँ डाल देना। तो यहाँ पर अपना ये आ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ n 2n क्या थी वैल्यू, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें कॉमन करता नहीं है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका, जब भी कभी आपका रेबिस टेस्ट आए, तो यहाँ पे n मेरा ये रखा है, un प्लस वैल्यू पुट कर दी -1। अब इसको ओपन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, n ओपन किया फॉर्मूले से, तो 4n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 8n माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आपका 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4n, ये आ जाएगा। इसके नीचे 1 रखा, एलसीएम लेना पड़ेगा, है एलसीएम लिया मैंने इसमें, यहाँ n यहाँ आपका 4n स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 8n माइनस का 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4n अपॉन में 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4n, ये आ गया। तो यहाँ से मेरा 4n से 4n कैंसिल हो गया, या कैलकुलेशन की मैंने n, तो यहाँ 8n, तो ये 4n बचेगा मेरा, 4n माइनस 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ प्लस का 3 आ गया अपॉन मेरा 4
स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1। अब मैंने क्या कि कॉमन निकाला इधर से n, तो यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर से n और एक n पहले ही है, तो 4 प्लस 3 अपॉन n अपॉन यहाँ से मेरा n स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ से 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ रखा ही। अब फिर मैंने इसकी वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट की, सिंपल से यहाँ पर मेरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें इंफिनिटी पुट कर रहे हैं, तो इंफिनिटी पुट करने पर मेरा क्या आएगा 4 अपॉन 4 आएगा, क्योंकि इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म्स भी 0 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 ये फिर 1 आ गया, और फिर 1 आ गया तो मतलब डीएलएमआर टेस्ट में भी यदि 1 आता तो फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब डीएलएमआर टेस्ट भी फेल हो गया। अब डीएलएमआर के बाद में कौन सा टेस्ट लगाऊं, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब डीएलएमआर के पास दो मेथड होता है, एक तो आपका होता है लॉगरिथम वाला और एक होता है गॉस वाला, है ना। तो लॉगरिथम के लिए हमेशा याद रखना अपना, जैसे un अपॉन un प्लस 1 है, ये un अपॉन un प्लस 1 यहाँ, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपके यदि n है, क्या यहाँ पर n दे रखा है, तो आप यूज करोगे लॉगरिथम। और यदि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 2 3 4, मतलब आपकी इनकी पावर दे रखी, पावर में आपके नंबर दे रखे हैं, तो आप यूज करोगे गॉस वाला फॉर्मूला। यदि यहाँ पर n में आपका क्या दे रखा है, n दे रखा है, n स्क्वायर दे रखा है, कुछ इस टाइप का दे रखा है, तो वहां पर आप लॉगरिथम टेस्ट यूज करोगे। और यदि यहाँ पावर दे रखी है तो यहाँ हम गॉसियन यूज करेंगे। तो आप इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर इसका जो un अपॉन un प्लस 1 है, इसमें न्यूमेरिकल पावर है, कितनी है, न्यूमेरिकल पावर है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, गॉसियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और गॉसियन फॉर्मूला क्या होता है, गॉसियन फॉर्मूला होता है अपना un अपॉन un प्लस 1 बराबर अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n स्क्वायर, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, 1 प्लस z की पावर, मैंने मान लिया इसको n ही लिख लिया, है ना, कि गॉसियन फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज होगा कोई भी डिजिट को खोलने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस n इंटू जेड प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन जेड क्यूब फैक्टोरियल क्यूब, ऐसे करके आगे तक चलता है। तो आप यहाँ तक बस मोस्टली आपको तो बस क्या करना है, ये यहाँ तक याद रखना है बस, ये वाला इस वाली एक्सरसाइज में ये यहाँ तक ही यूज होगा बस, है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गॉसियन में un अपॉन un प्लस 1, तो un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू तो ये वाली है और ये यूज की जाएगी, है ना। करते हैं, तो यहाँ पे अब लिखेंगे यूजिंग गॉसियन टेस्ट। तो टेस्ट में अपने पास un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, तो ये था अपना 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो गॉसियन वाले टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये आ गया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाएंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को हमेशा ऊपर लिखेंगे, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास 2n प्लस 1 का, इसको एक मिनट सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन में ये आ गया un अपॉन un प्लस 1, है ना। सबसे पहले इसको n कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पर अपने पास 2n का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन 2n की पावर 2 अपॉन, यहाँ से हमने 2n कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, un अपॉन un प्लस 1, तो n ऊपर से और नीचे से कॉमन निकालना है, ये आ गया। अब इस नीचे वाले को हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाने का मतलब हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 2n की पावर 2, और ये 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर माइनस 2, ये आ गया। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और इसको हम ओपन करेंगे, तो इसका तो मुझे फॉर्मूला पता है सिंपल सा, क्योंकि ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ये वाला जो क्वेश्चन था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab हो गया। अब ये अभी मैंने बताया था फॉर्मूला ये वाला, देखो इसमें हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके 1 प्लस जेड की पावर n, जिसमें अपने पास जेड क्या चीज है, जेड मेरे पास ये वाली चीज है, ये जेड ये हो गया और n ये हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरा 1 प्लस n की वैल्यू -2 इंटू जेड 1/2 n, फिर प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 n स्क्वायर, स्क्वायर तक लिखते ही रहोगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर दिए आ गया 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 2/n, ये हो गया। और यहाँ पे मेरा 1 माइनस 1/n, इसको सॉल्व किया मैंने 2 2 और 1 3 3 दूनी 6, तो 6 में से गया तो 3 बचेगा प्लस का 3/4 n स्क्वायर हो गया, ऐसे करके। अब इसका इंटू करना है, और इंटू करने का तरीका ये 1 का इंटू इससे किया तो 1 माइनस 1/n प्लस 3/4 n स्क्वायर, 1 का इंटू करा इससे पहले ये आ गया। फिर सेकंड स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें किसका करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ओनली फॉर हमें n स्क्वायर से बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी, यदि इंटू करके आ रही है, इससे यदि बड़ी वैल्यू आ रही है इसको छोड़ देना। तो मैं इसका पहले इससे करूंगा, तो ये सीधे सीधे 1/n स्क्वायर आएगा, इसका इसके साथ करने पे क्यूब आएगा, छोड़ देंगे, इसका इसके साथ करने पे 4 पावर आएगी, छोड़ देंगे, नहीं लिखना। अब इसका इसके साथ किया मैंने तो 2/n आएगा, इसका इसके साथ करने पे माइनस का 2/n स्क्वायर आएगा, तो 2/n स्क्वायर आ गया ये करके इसके साथ, इसका इससे करूंगा तो क्यूब आएगा, नहीं लिखना, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास 1 माइनस, तो देखो मेन चीज क्या है, एक n वाला डिजिट तो मेरे पास, एक n तो ये रहा और एक n ये रहा, इन दोनों से मेरे पास यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या चीज आ रही है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/n। अब सेकंड मेरा n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर एक तो ये रहा 1/n स्क्वायर, ये इसको सॉल्व किया, इसको और इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर आपका 2 में से बन गया 1, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1, कैलकुलेशन की मैंने यहाँ पर, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस का -1/4 n स्क्वायर, ये चीज आ गई आपके पास। अब हमारे पास डीएल नंबर टेस्ट का जो है कंडीशन, उसमें हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर है ये फॉर्मूला था इसमें, अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n स्क्वायर। यदि अल्फा बराबर 1 है, बीटा को चेक करेंगे, क्योंकि अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया, यही तो फॉर्मेट बन गया मेरा, ये वाला ये रहा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, अल्फा बराबर 1 आ गया, तो हम फिर क्या किस पे चले जाएंगे, बीटा पे चले जाएंगे, बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मेरे पास बीटा, ये तो आपका बीटा एंड बीटा, सॉरी यहाँ पर ये तो कन्वर्ट, ये आपका डाइवर्जेंस होता है और ये कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो गॉसियन वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, और ये जो क्वेश्चन बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है ऐसे करके।